तो अब वन प्लस 12R आ चुका है और 11R पिछले साल रिलीज़ हुआ था। दोनों ही फ़ोन ऑलमोस्ट सेम प्राइस पॉइंट पे आ रहे हैं अभी भी। दोनों ही फ़ोन दिखने में काफ़ी सिमिलर लगते हैं, काफ़ी सिमिलर इनफैक्ट पूरे ऑलमोस्ट सेम लगते हैं बैक साइड और फ्रंट साइड से देखने में। तो मेन कन्फ्यूज़न होती है इन दोनों में से कौन सा ले, कौन सा फ़ोन अच्छा है स्पेसिफिकेशन वाइज और कौन सा लेना वर्थ है। तो आज की वीडियो में हम वही देखेंगे। मेन बात करें फ़ोन के लुक की, तो लुक दोनों फ़ोन की ऑलमोस्ट सेम है। 11R में पीछे नीचे फ्लैश थी, 12R के कैमरे में ऊपर फ्लैश दे दी है। मेन जो फ़र्क है, 12R में आपको एक मेटेलिक फ्रेम मिलता है, वहीं पे 11R में आपको एक प्लास्टिक फ्रेम मिलता था। 12R में आपको पीछे की साइड बैक ग्लास मिलता है। तो मेन डिफरेंस इनमें यही है और कलर का डिफरेंस है इन दोनों ही फ़ोन में। पीछे से लुक ऑलमोस्ट सेम लगती है। अगर हम बात करें स्पेसिफिकेशन वाइज, तो हम डिस्प्ले से स्टार्ट करते हैं। तो दोनों ही फ़ोन में एक एमोलेड डिस्प्ले आती है। स्क्रीन साइज़ दोनों का ऑलमोस्ट सेम है। 11R का 6.74 इंचज़ है, वहीं पर 12R का 6.78 इंचज़ है। दोनों ही फ़ोन एक फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ आते हैं, ऑलमोस्ट एक 1.5 के डिस्प्ले के साथ आते हैं। 12R में गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स 2 की प्रोटेक्शन है, तो अगर आप इन केस इसको गिरा देंगे तो ऐसा सच कोई इशू होगा नहीं। दोनों ही फ़ोन 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आते हैं। 11R की ब्राइटनेस स्लाइटली कम है 12R से। अगर आप आउटडोर यूज़ करेंगे दोनों ही फ़ोन को, तो आपको 12R ज़्यादा ब्राइट लगेगा और आपको आसानी से दिख जाएगा। वहीं पे दोनों ही फ़ोन की डिस्प्ले ऑलमोस्ट सेम है। क्लियरिटी वाइज दोनों ही फ़ोन की डिस्प्ले काफ़ी अच्छी है। वहीं पे वेट की बात करें तो 11R 205 ग्राम का था, वहीं पे 12R 207 ग्राम का है। तो ऐसा सच कोई मेजर फ़र्क नहीं है कि आपको बहुत फ़र्क दिखेगा। और वहीं पे 12R में IP64 डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट आता है, तो अगर आप इसको पानी में गिरा देंगे, बारिश में यूज़ करेंगे, ऐसा कोई दिक्कत होगी नहीं इस फ़ोन को। और दोनों ही फ़ोन एक 5G फ़ोन है। वहीं पे जो दोनों का फिंगरप्रिंट है वो ऑन स्क्रीन ही है, बट 11R में थोड़ा नीचे की तरफ था, 12R में फिंगरप्रिंट ऊपर की तरफ दे दिया गया है। तो 12R ज़्यादा प्रैक्टिकली सही है अगर आप फ़ोन यूज़ करेंगे तो। अगर हम मेन बात करें अभी कैमरे की, दोनों में ही एक ट्रिपल कैमरा सेटअप आता है। दोनों में ही 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप है, 50 मेगापिक्सल का, 8 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल का। और दोनों ही फ़ोन में IMX890 सोनी का सेंसर यूज़ करा गया है, जो कि काफ़ी अच्छी फ़ोटोज़ क्लिक करता है। और दोनों ही फ़ोन से आप 4K रेजोल्यूशन की वीडियो शूट कर सकते हैं 30 FPS तक। तो अगर आप वीडियो के हिसाब से ले रहे हैं तो दोनों ही फ़ोन ऑलमोस्ट सही लगेंगे। बट जो 12R का कैमरा है स्लाइटली बेटर है, स्लाइटली अच्छी फ़ोटो क्लिक करता है और वीडियो रिकॉर्ड करता है एज़ कम्पेयर टू 11R। 11R का ऐसा भी नहीं है कि बहुत बेकार ही करता है, 12 और 11R में बहुत ही स्लाइटली फ़र्क है, 19-20 का फ़र्क है। ऐसा 12R का कैमरा इतना बढ़िया भी नहीं है और 11R का इतना घटिया भी नहीं है। दोनों फ़ोन का कैमरा सेम सा है, बस 12R का स्लाइटली बेटर है। और वहीं पे इन दोनों फ़ोनों में 500 mAh की बैटरी का डिफरेंस आ जाता है। 11R में 5000 mAh की बैटरी है, वहीं पर 12R में 5500 mAh की बैटरी है। दोनों ही फ़ोन में आपको 100 वोल्ट का चार्जर मिलता है, तो 12R आपका ज़्यादा बैटरी बैकअप देगा 11R के कंपेरिजन में। और वहीं पर अगर हम स्टोरेज की बात करें तो 11R में और 12R में UFS 3.1 यूज़ करी गई है 11R में। 12R में स्पेसिफिकेशन अगर आप नेट पे देखेंगे तो वहाँ पे मिलेगा आपको 128 GB वेरिएंट के साथ आपको UFS 3.1 स्टोरेज मिलेगी, और वहीं पे 256 GB वेरिएंट के साथ आपको एक UFS 4.0 स्टोरेज मिलेगी। इन रियलिटी चाहे आप 256 ले लीजिए, चाहे आप 128 ले लीजिए, आपको UFS 3.1 ही मिलेगी। तो आप उसको कंसिडर करिएगा परचेज करिए करते समय। अगर आप ये सोच के परचेज कर रहे हैं कि मेरे को एक UFS 4.0 स्टोरेज मिलेगी, तो आप उसको कंसिडर करके मत खरीदिएगा, क्योंकि 3.1 ही मिल रही है दोनों ही वेरिएंट में। 11R में भी 3.1 है और 12R में भी 3.1 ही है। तो ऐसा इन दोनों में कुछ फ़र्क नहीं है। दोनों में ही 128 आती है स्टोरेज और 256 भी आती है, तो स्पीड दोनों में ही सेम मिलेगी अगर आप डाटा ट्रांसफ़र करेंगे। दोनों ही फ़ोन में 3.5 mm का ऑडियो जैक नहीं आता, USB Type-C ऑडियो जैक आता है। और दोनों ही फ़ोन में फ्रंट कैमरा 16 मेगापिक्सल का आता है। अगर हम मेन बात करें प्रोसेसर की, तो वहीं पे पिछले साल 11R में स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 था और वहीं पे इस बार स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 है। तो यहाँ पे मेजर डिफरेंस आ जाता है। तो अगर आपको सेम प्राइस पॉइंट पे एक अच्छा फ़ोन मिल रहा है जिसमें एक अपग्रेडेड प्रोसेसर है 8 Gen 2 वाला, तो आपको वही लेना चाहिए। तो वो 12R में है। 12R का प्रोसेसर 11R के कंपैरिजन में बेटर है। अगर आप गेमिंग परफॉर्मेंस से देख रहे हैं उसमें भी बेटर है, ओवरऑल परफॉर्मेंस में देख रहे हो उससे बेटर है। और ये प्रोसेसर 11R के कंपैरिजन में ज़्यादा बैटरी कंज्यूम भी नहीं करता, उससे कम कंज्यूम करता है। तो आपका बैटरी भी आपकी वहाँ पे सेव होएगी, तो आपका उससे बैटरी बैकअप बढ़ेगा। वो अगर हम इनकी प्राइस की बात करें, जो कि 11R है 8 GB वाला वेरिएंट, वो आपको 37,999 मतलब 38,000 रुपये का मिलेगा। अगर आपके पास कार्ड है तो आप 1500 वहाँ से बचा सकते हैं। बट अगर हम 12R की बात करें तो वो आपको पूरे 40,000 रुपये का पड़ेगा। इसमें 2,000 रुपये का फ़र्क है। अगर आपके पास कार्ड है तो आप यहाँ पे भी बचा सकते हैं, 1,000 रुपये तक आप इसमें बचा सकते हैं। अगर आप तो दोनों ही फ़ोन में ऑलमोस्ट 2,000 रुपये का डिफरेंस है।
तो आप इन दोनों में से 12R लीजिए, बिकॉज आपको इसमें प्रोसेसर अपग्रेडेड मिल जाएगा और इसमें आपको अपडेट भी ज़्यादा मिलेंगे 11R के कंपैरिजन में। और वहीं पे इसमें 500 mAh बैटरी भी ज़्यादा है 11R के कंपैरिजन में, और उसका कैमरा भी स्लाइटली बेटर है 11R से। तो आप 12R लीजिए, वो फ़ोन सही है इन दोनों में से। तो आपको पता चल गया होगा आपको कौन सा फ़ोन लेना चाहिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।